जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा के ऊपर जो बवाल शुरू हुआ है, अब उसको चलते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। लगभग 20 दिन के ऊपर अब ये मामला हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। हालांकि इन्हीं सब के बीच में अग्निपथ को लेकर भी काफ़ी कुछ बवाल मच गया है। इसीलिए बहुत हद तक नुपुर शर्मा का मामला शांत हो गया, लेकिन उसके बाद भी दबी जुबान में ये मामला शांत नहीं हुआ है। कई लोग हैं जो कि इसके बारे में अभी भी बातचीत कर रहे हैं और कई लोग हैं जो कि अभी भी इसके बारे में तथ्य खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात शुरुआत से यही है कि जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी ये बात को जानने की कोशिश नहीं करी है कि दरअसल जो बातें नुपुर शर्मा ने कही, क्या वो सच है या नहीं। अब ऐसे में एक मौलाना साहब ने इसको लेकर एक बात कही है जो कि लोगों के बीच में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो आपको भी जानना चाहिए कि भाई नुपुर शर्मा ने जो चीज़ कही थी उसके ऊपर इनका क्या कहना है, क्योंकि भाई ये तो उसी तरफ से आते हैं। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के भी एक मौलवी मौलाना का वीडियो था, काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद भी लोगों ने कहा था कि भाई नुपुर शर्मा को लेकर आपत्ति ही क्या हो सकती है, ये बात भी क्लियर कर दो। जरा समझ लेते हैं क्या कुछ कहा है अरब के शख्स ने और क्या कुछ आपके लिए इसमें जानने लायक है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा के इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को भारी हंगामा हुआ था। उनके बयान को पैगंबर का अपमान बताया गया था। हालांकि जो बातें नुपुर शर्मा ने कही थी उसे सऊदी अरब के एक मौलाना ने 100% सच कहा है। सऊदी अरब के मौलाना असीम अल हकीम से ट्विटर पर मौलाना फयाज नाम के यूज़र ने पूछा कि भारत में कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में आयशा से निकाह किया था और 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी की थी। क्या ये सच है? कृपया स्पष्ट करें। इसका जवाब मौलाना असीम अल हकीम ने हाँ में दिया। उन्होंने मौलाना फयाज नाम के यूज़र के सवाल का जवाब देते हुए लिखा कि ये 100% सच है। अमांडा फियगरा नाम के एक पत्रकार ने अल हकीम से पूछा कि क्या सच है कि आयशा जब पैगंबर के पाई थी तब वो 9 साल की थी। मैं इन्वेस्टिगेशन को पढ़ रही हूँ और उसमें कहा गया है कि वो उस समय 17 साल की थी। इस पर मौलाना अल हकीम ने कहा कि ये सब झूठ है। आयशा ने खुद हमें मतलब मुस्लिमों को बताया था कि वो 9 साल की थी। ये सही बुखारी और अन्य हदीसों में भी लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि आखिर हदीस अल बुखारी क्या है, तो हदीस अल बुखारी इस्लाम के में कुरान के बाद 2 सबसे भरोसेमंद हदीसों में से एक है। इसे पैगंबर के मौत के लगभग 200 साल बाद यानी 846 ईस्वी में मौलाना बुखारी, जिनका कि पूरा नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्लाम बिन इब्राहिम बिन अल मुगीरा अल जफ़ा है, इनके द्वारा संकलित किया गया था। कहा जाता है कि इसे संकलित करने में उन्होंने 16 साल लगाए थे। इसको संकलित करने के लिए उन्होंने लगातार यात्राएं करी थी। बुखारी का जन्म वर्तमान में ईरान, जो कि तब फारस कहलाता था, वहाँ हुआ था। अल बुखारी की आयतों पर मुस्लिमों का पूर्ण विश्वास भी होता है। नुपुर शर्मा के बयान के विवाद की बात करें तो इस्लामी मौलाना इस्लाम का सच बता रहे हैं। वहीं नुपुर शर्मा ने जब एक टीवी डिबेट के दौरान यही बात कही तो सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ईरान जैसे कई मुस्लिम मुल्कों ने भारत पर निशाना साधकर अपना दोहरा चरित्र दिखाया था। इन मुल्कों ने इस पैगंबर पर अपमान भी बताया था। बाद में सरकार ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया था। इतना ही नहीं, पैगंबर के इस कथित अपमान को लेकर देश भर में दंगे भी किए गए थे। कानपुर से लेकर हैदराबाद और बिहार तक मुस्लिमों ने भीड़ ने पत्थरबाजी करी थी, आगजनी करी थी, हिंसा और सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इसे पूरे देश में बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया गया था। अगर हम नुपुर शर्मा ने क्या कहा था उसकी बात करें तो ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में 26 मई 2022 की शाम को टाइम्स नाउ पर एक बहस हुई थी और इस मुद्दे पर नुपुर ने ज्ञानवापी की शिवलिंग पर मजाक बनाने वाले से सवाल किया था कि जैसे उनके भगवान का मजाक उड़ रहा है, क्या वो भी दूसरे मजहब पर इस तरह की बात रख सकती हैं। उसके बाद कुरान और हदीसों का हवाला देकर पैगंबर के निकाह का जिक्र किया था। और ठीक इसी के बाद ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था। इसी कैंपेन के बाद कट्टरपंथी नुपुर को और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे थे। वहीं कट्टरपंथियों ने नुपुर की हत्या करने वाले को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में नुपुर शर्मा ने कहा था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कोई अपनी राय नहीं दी थी। उन्होंने जो भी कुछ कहा था उसका उल्लेख उनकी अपनी हदीसों में पहले से है। उन्होंने कहा था कि शिवलिंग पर टिप्पणियों से नाराज़ होने के बाद मैंने केवल इतना ही पूछा था कि क्या उनको भी उनकी मजहबी आस्था का मजाक उड़ाना शुरू कर देना चाहिए जैसे वे हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई स्थापित इस्लामी विद्वान उसे ठीक करने के लिए आगे आएगा तो उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेने में खुशी होगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं तथ्यात्मक रूप से गलत हूँ तो मुझे अपने बयान वापस लेने में खुशी होगी। अगर हम मौलाना अल हकीम के बारे में बात करें तो अल हकीम वो मौलाना है जिन्होंने साल 2020 में कहा था कि इस्लाम में विरोध प्रदर्शन और धरना आदि की इजाज़त नहीं है, ये हराम है। अल हकीम ने लोकतंत्र को भी इस्लाम विरोधी बताया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र इस्लामी शरिया के खिलाफ होता है। इसी मौलाना ने नवरात्रि को कुफ्र मतलब काफिरों द्वारा किए जाने वाला कार्य बताते हुए साल 2021 में कहा था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की बीवी इसमें हिस्सा लेती है या फिर उपवास रखती है तो उसे तुरंत तलाक दे देना चाहिए। मौलाना बिटकॉइन को भी हराम बता चुका है। मौलाना असीम अल हकीम सऊदी अरब में जाना पहचाना नाम है और वो अक्सर टीवी और रेडियो के जरिए अंग्रेजी व अरबी में इस्लाम के बारे में बताता है। हुडा टीवी और जाकिर नाइक की पीस टीवी के माध्यम से वो कुरान और हदीस पढ़ाता है। उसने किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से भाषा विज्ञान में ग्रेजुएट भी करके रखा है। अब जब से ये ट्वीट सामने निकल कर आया तब से जाहिर सी बात है लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और दे भी क्यों ना,
क्योंकि जो बातें नुपुर शर्मा ने कही थी और जिनको लेकर इतना ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ था, और अब वही बातें कहीं ना कहीं एक सच के रूप में लोगों के सामने आती जा रही हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।